Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 7.7 given the NCERT Science book of grade 8. So let's get started. So in this activity you are supposed to visit a nearby zoo. Zoo आपको पता है चिड़ियाघर होता है जहाँ पे जो है एनिमल्स जो है कैप्टिविटी में रखे जाते हैं. उनको जो है कई आर्टिफिशियल कंडीशंस जो है क्रिएट की जाती हैं. वो एक एग्जीबिशन की फॉर्म में होते हैं जहाँ पे जो है लोग की टिकट कटवाते हैं और जो है जानवरों को देख कर जाते हैं. राइट नाउ ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइड टू द एनिमल्स. जब आप किसी चिड़ियाघर में जाएं तो वहाँ पे देखें कौन सी कंडीशंस में जो है एनिमल्स को रखा जा रहा है. वर दे सूटेबल फॉर द एनिमल्स. क्या वो सूटेबल थी एनिमल्स के लिए जो प्रोवाइड किया जा रहा था उनको. कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. क्या जो जानवर है आर्टिफिशियल सेटिंग में रह सकते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट के बिना भी. In your opinion, will the animals be comfortable in a zoo or in their natural habitat? तो आपका क्या ओपिनियन है कि जो जानवर हैं वो कहाँ पे कंफर्टेबल होंगे, चिड़ियाघर में या नेचुरल हैबिटेट में. तो अगर हम जू की बात करें, जो जू क्या करता है, इट टेंड्स टू प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशंस फॉर द एनिमल्स टू लिव इन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. एक चिड़ियाघर है जो एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है एनिमल्स को ताकि वो रह सकें, लेकिन वो कंडीशंस ऐसी होती हैं दैट आर सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट. राइट. क्या जो है एनिमल्स जो हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, आर्टिफिशियल सेटिंग में रह सकते हैं. Yes, animals can live in an artificial setting instead of their natural habitat as they live in natural environment and stay protected from people. जैसे कि जो जू के अलावा जो है अगर हम ये बोलें कि जंगल में जो जानवर हैं उनकी ये लोगों की टेंडेंसी होगी कि हम उनका शिकार करें, लेकिन जू में आपने देखा होगा बहुत बड़े जंगले लगे होते हैं आयरन के. राइट. लोहे के जंगले लगे होते हैं जहाँ पे जो है जो इंसान है जानवर को देख सकता है, लेकिन जैसे जानवरों को ये नहीं है कि आप जानवरों को इस तरह किसी की तंग करें या उनकी हंटिंग कर सकें. लेकिन यही जानवर अगर जो है हम कह सकते हैं कि जंगल में होंगे, अपने नेचुरल हैबिटेट में होंगे, तो दे मे नॉट बी सेफ फ्रॉम द ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो भी जो हैं जानवरों के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बनते जा रहे हैं. राइट. तो यहाँ पे एक और बात पूछी जा रही है कि इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन द नेचुरल हैबिटेट. आज़ादी किसे नहीं प्यारी होती. राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि एज पर माई ओपिनियन एनिमल्स आर सेफर इन जू इन कंपेरिजन टू देयर नेचुरल इन्वायरमेंट. भले ही जो जानवर हैं वो चिड़ियाघर में सुरक्षित हैं, बट आई थिंक एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एज नो वन वांट टू लिव इन प्रिजन. तो अगर आपकी भी आज़ादी छीन ली जाए तो आपको ये बोला जाए आपको ये सब सुंदर खिलौने मिलेंगे, सुंदर बुक्स मिलेंगी, लेकिन आपको बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, सो दैट मीन्स दैट्स अ बिग कॉस्ट. राइट. तो आप इस कॉस्ट को पे करने के लिए, बड़ा बड़ा महल लेने के लिए जहाँ पे कोई आज़ादी ना हो, तो आप बोलेंगे कि मैं झुग्गी में खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मन का मालिक हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ. भले ही जो जानवर हैं वो कंफर्टेबल होंगे जू में, सॉरी जो प्रोटेक्टेड होंगे जू में, लेकिन कोई भी जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि जो है कैद किसी को भी पसंद नहीं होती. तो आपने बहुत बार देखा होगा कई लोग जो है तोते, कबूतर, चिड़िया वगैरह को पिंजरे में कैद करके रखते हैं. वो भी एक बहुत बड़ा श्राप होता है. तो हमें कभी भी किसी की आज़ादी को छीनना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट कीप द एनिमल्स इन द लॉकअप. राइट. सो इन माई ओपिनियन द एनिमल्स विल बी मोर कंफर्टेबल इन देयर नेचुरल हैबिटेट रादर दैन इन द जू. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.